हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX500mg। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं वो है मलेरिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर मलेरिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो देखिए, अगर आपको मलेरिया है तो उसमें कई तरीके के सिम्टम आवे, यानी कई तरीके के लक्षण आपको दिख सकते हैं। जैसे कि फीवर, ठंड के साथ फीवर यानी चिल, आपको बहुत ठंड लगेगी। इसके साथ साथ हेडेक यानी सिर दर्द आपका होगा, सिर भारी होगा। इसके साथ साथ आपको वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, यानी उल्टी लग सकती है या उल्टी जैसा फील हो सकता है, यानी नोज़िया की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ आपको भूख नहीं लगेगी, स्लाइटली आपको खांसी भी आ सकती है। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, कैसे जाना जाए या कैसे कंफर्म किया जाए कि सामने वाले पेशेंट को मलेरिया। उसके लिए डॉक्टर्स टेस्ट प्रेफर करते हैं, यानी टेस्ट के लिए वो बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट कराइए। तो उस टेस्ट में भी दो तरीके के टेस्ट कराए जाते हैं। तो जो पहला टेस्ट है उसको स्लाइड टेस्ट बोला जाता है, यानी स्मीयर टेस्ट बोला जाता है। तो स्मीयर टेस्ट, इसमें थिक और थिन दो तरीके के स्मीयर टेस्ट किए जाते हैं। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है एंटीजन टेस्ट, या इसको रैपिड टेस्ट भी बोला जाता है। तो ये भी एक जरिया है मलेरिया पैरासाइट को पहचानने का। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि अगर आपको ने टेस्ट कराया, अगर आपको मलेरिया निकल गया, यानी आपको मलेरिया पॉजिटिव दिखाता है। अगर आप मलेरिया पॉजिटिव दिखाता है तो उसमें आपको तीन तरीके की मलेरिया की कंडीशन हो सकती है। नंबर 1, आपको मलेरिया वाइवेक्स हो सकता है, यानी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, या तो आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से आपको मलेरिया हुआ होगा। या फिर आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दोनों का इन्फेक्शन हुआ होगा तो आपको मलेरिया है। इन तीनों कंडीशन में अलग अलग ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको मलेरिया हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से इन्फेक्टेड मलेरिया के पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है या क्या ट्रीटमेंट चार्ट होगा। तो देखिए, मलेरिया की जो इसमें सबसे मेन मेडिसिन है वो है लैरियागो DS। ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। 5 टैबलेट की एक किट होती है जिसमें इंडिकेशन भी दिए होते हैं कि इन टैबलेट को कैसे कैसे लेना है। तो इस तरीके से आपको लैरियागो DS लेना है। तो जो लैरियागो DS लेने का जो तरीका है, पहली बात तो ये बहुत कड़वी होती है, इसलिए इनको दूध के साथ लेना चाहिए या फिर मीठे दूध के साथ, यानी हल्का शक्कर डालकर या चीनी डालकर जो है तो मीठे दूध के साथ इनको लेना चाहिए। क्योंकि इन दवाओं को खाने से बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, इसलिए मीठा दूध लेने से क्या होता है कि वो एसिडिटी को कम कर देता है, यानी कि जो कड़वाहट होती है और एसिडिटी जो होती है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं, अगर आपको दूध के साथ इसे नहीं लेना है तो आपको लैरियागो DS लेने के पहले आधे घंटे पहले आपको पेंटॉप DSR नाम की कैप्सूल ले लेनी है, ताकि आपको एसिडिटी ना हो। अगर आप दूध नहीं लेते हैं तो, और अगर आप दूध लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, तो आपको पेंटॉप DSR लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप डायरेक्टली लैरियागो DS ले सकते हैं मीठे दूध के साथ। अब लैरियागो DS लेना कैसे है, ये 3 दिनों का डोज होता है। तो इसको 2 तरीक़ों से इन डोज को लिया जाता है। तो जो पहला तरीका है कि सेम टाइम में, यानी सुबह नाश्ते के बाद आप इसको ले सकते हैं। 2 टैबलेट आपको एक साथ लेनी है, उसी टाइम में दूसरे दिन 2 टैबलेट एक साथ लेनी है, और उसी टाइम में 1 टैबलेट तीसरे दिन लेनी है। कहने का मतलब, फर्स्ट डे नाश्ता करने के बाद आप 2 टैबलेट एक साथ ले सकते हैं। दूसरे दिन उसी टाइम पे नाश्ता करने के बाद आप 2 टैबलेट एक साथ लेना है आपको, और तीसरे दिन उसी टाइम में नाश्ता करने के बाद आपको 1 टैबलेट लेना है और दूध के साथ ही लेना है। अगर आप दूध नहीं ले रहे हैं तो आपको इन टैबलेट को खाने के पहले आधे घंटे पहले आपको पेंटॉप DSR की कैप्सूल एक खा लेनी है, अगर आप दूध नहीं ले रहे हैं तो। अब बात करते हैं दूसरी जो मेडिसिन इसके साथ आपको लेनी है वो है मेलारिड DS। मेलारिड DS आपको 14 दिनों तक 1 टैबलेट लेनी है, यानी आप नाश्ता करने के बाद 1 टैबलेट मेलारिड DS 14 दिनों तक लगातार आपको ये टैबलेट लेनी होगी। इसके बाद जो तीसरी टैबलेट है वो तीसरी टैबलेट है कैलपॉल 500, यानी
कैलपॉल 500 आप इसको दिन में 2 बार या दिन में 3 बार भी ले सकते हैं। ये एक बुखार की दवा है, फीवर की दवा है, तो इसको आप दिन में 3 बार ले सकते हैं और जब तक आपको फीवर आएगा तब तक आप इसको। अब लैरियागो डीएस के लेने का एक और तरीका जो कि उस किट में लिखा होता है कि फर्स्ट डे पहली 2 टैबलेट लेनी है सुबह नाश्ता करने के बाद, और उसके बाद 6 घंटे बाद तीसरी टैबलेट लेनी है, यानी एक ही दिन में 3 टैबलेट लेनी है। पहला नाश्ता करने के बाद आप 2 टैबलेट ले सकते हैं और तीसरी टैबलेट उसके 6 घंटे बाद लेनी है। फिर नेक्स्ट डे उसी टाइम में 1 टैबलेट और लेनी है और फिर तीसरे दिन 1 टैबलेट उसी टाइम में लेनी है। तो ये तो किट में लिखा हुआ एक डोज का तरीका है कि किस तरीके से लेना है, पर ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मेथड मैंने पहले बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में कि फर्स्ट डे 2 टैबलेट, सेकेंड डे 2 टैबलेट और थर्ड डे 1 टैबलेट लेनी है, उसमें रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए बात करते हैं, अगर आपको मलेरिया हुआ है और इनका जो कारण है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम पैरासाइट है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे वह है ल्यूमिरैक्स 80। ल्यूमिरैक्स 80 जो मेडिसिन होती है इसके अंदर आर्टीमीथर होता है और लूमीफेंट्रिन होता है जो कि 80 mg और 480 mg में अवेलेबल होता है। ये 6 टैबलेट की किट आती है और जो इसको लेने का तरीका होता है वो होता है सुबह शाम 1-1 टैबलेट हमें 3 दिनों तक लेना है। बिल्कुल भी इस टैबलेट को नहीं छोड़ना है। 3 डेज़ तक हमें इन टैबलेट्स को लेना है, यानी सुबह शाम, सुबह 1 टैबलेट, 1 टैबलेट रात में, सुबह 1 टैबलेट, 1 टैबलेट रात में, ऐसे करके हमें 3 दिनों तक ये 6 टैबलेट लेनी है। इसके बाद जो दूसरा दिन आएगा यानी फर्स्ट डे हम लेंगे, उसके सेकेंड डे जब हम ल्यूमिरैक्स लेंगे उसके साथ हमें रात में 1 टैबलेट और लेनी है। दूसरे दिन हमें 1 टैबलेट लेनी है, वो भी एक ही बार लेनी है। वो है मेलारिड 45 mg, जिसमें प्राइमाक्विन 45 mg होता है। इसको 1 टाइम ही लेना है, हमें एक ही बार लेना है, यानी कि दूसरे दिन हमें ये टैबलेट लेनी है। हम सुबह भी ले सकते हैं या तो रात में ले सकते हैं। तो हमें एक ही टैबलेट इसको लेना है, यानी मेलारिड 45 mg, यानी प्राइमाक्विन इसमें 45 mg होता है। इसे हमें एक बार लेना है दूसरे दिन। अब इसके साथ हमें एक टैबलेट और लेनी है कैलपॉल 500। जैसा कि हम जान चुके हैं कि कैलपॉल 500 फीवर के लिए टैबलेट होती है, तो इसको हमें लेना है। इसको हम दिन में 2 बार या दिन में 3 बार ले सकते हैं फीवर की कंडीशन को देखते हुए। तो इस तरीके से इस ट्रीटमेंट चार्ट को हमें फॉलो करना है। साथ में हमें पानी बहुत ज़्यादा पीना है। पानी पीने के साथ साथ हमें अपने डाइट को कंट्रोल करना है। इसके अलावा हमें आराम बहुत ज़्यादा करना है, यानी आराम के कंडीशन में हमें रहना है। और हो सके तो हमें मिल्क का यूज़ करना है, यानी दूध का यूज़ हमेशा करना है। तो इस तरीके से अगर आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से अगर आपको इन्फेक्शन है तो जो उसका ट्रीटमेंट चार्ट होता है वो यही होता है। बहुत ही बेस्ट ट्रीटमेंट चार्ट है ये, जिसमें हम इन 3 मेडिसिन का यूज़ करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मलेरिया की सीरीज में तीसरे ट्रीटमेंट चार्ट की, कि अगर आपका जो मलेरिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम दोनों के इन्फेक्शन से अगर आपको मलेरिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपका ट्रीटमेंट चार्ट क्या होगा। तो चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट चार्ट की। तो इस ट्रीटमेंट चार्ट में सबसे पहले आपको सुबह पेंटॉप DSR की 1 कैप्सूल लेनी है, जिसकी जो एसिडिटी को आपकी कम करे। तो सुबह आपको खाली पेट पेंटॉप DSR की 1 कैप्सूल लेनी है। उसके बाद आपको ल्यूमिरैक्स 80 टैबलेट लेनी है। इस ल्यूमिरैक्स 80 को आपको लेना है, सुबह शाम 1-1 टैबलेट लेना है। इसमें 6 टैबलेट होती है। 3 दिनों तक सुबह शाम करके आपको 1-1 टैबलेट लेनी है। उसके साथ आपको मेलारिड DS, यानी जिसमें प्राइमाक्विन 15 mg होता है, इसको 14 डेज तक यानी 14 दिनों तक लगातार आपको लेना है। इसे छोड़ना नहीं है, आपको लगातार मेलारिड DS 14 दिनों तक लेना है। इसके अलावा जो तीसरी टैबलेट है वो है कैलपॉल 500। इसको आपको दिन में 2 से 3 बार आप इसको ले सकते हैं, यानी फीवर की कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि ये फीवर की मेडिसिन है तो आप दिन में इसको 2 से 3 बार ले सकते हैं। अब
एक चीज़ आपको याद रखना है कि मलेरिया की कंडीशन में जब भी आप मेडिकेशन करेंगे, यानी जब भी आप मेडिसिन लेंगे, याद रखिएगा अगर जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर है तो उस टाइम पे आपको मेडिसिन नहीं लेनी है। जब आपका फीवर कम हो जाए, यानी आपका फीवर जब कम हो, डाउन हो, उसी टाइम पे आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, पानी बहुत ज़्यादा पिएं और बिल्कुल भी लापरवाही न करें। मेडिसिन का जो डोज है, जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग और उस डोज में आपको ये मेडिसिन लेनी है, क्योंकि मलेरिया एक बहुत ही हार्मफुल, बहुत घातक बीमारी है। क्योंकि अगर एक बार मलेरिया बिगड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब मलेरिया से रिलेटेड अगर कोई आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वैसे ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।